बोले कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं। वो बोली नहीं नहीं प्राइवेट में नहीं लेके जाने। हमसे एक स्टाफ नर्स थी जी, उसकी 7 बजे ड्यूटी आई थी, वो हमारे साथ बहस भी हुई है। हमने किसी डॉक्टर से बात करवाई है, कोई किसी डॉक्टर से बात करो भाई क्या सिचुएशन है, कैसी कैसी दिक्कत है। तो बोली नहीं मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी, मैं नहीं बात कर सकती। फिर उसके बाद हम एम्बुलेंस में लेके गए जी वहाँ पे जी हॉस्पिटल में। वहाँ ले जाने के बाद जैसे ही उन्होंने देखा भी इसकी सिचुएशन बिल्कुल डैमेज करके यहाँ तक आ कैसे गई, बचने नहीं दिए। तो उन्होंने अंदर से देखा, इन्होंने स्टिच दिए, फिर वो गहराई में गई। फिर वहाँ पे भी बोले यहाँ पे भी गलत झटका रखा है, वहाँ पे भी उन्होंने स्टिच दिए। जैसे सिर में जुए नहीं होते इस तरह उन्होंने बीमारी हुई उसकी जी। वहाँ देखा भी इसकी तो बच्चादारी बिल्कुल खत्म कर रखी है, काट रखी है अंदर से। फिर वो बोले कि हमारे बस की बात नहीं है, या तो आप कानपुर लेके जाओ या रोहतक पीजीआई लेके जाओ। हम बोले जी इसका बीपी भी डाउन है, क्यों मैं वहाँ पे भी साथ थी। बोले इसका बीपी डाउन है, वहाँ पे बीपी था इसका 40 जी, 40 और ऊपर ला था 65, इतना बीपी था। बोले जल्दी लेके जाओ इसको। हम बोले जी आप हमें ये राय दो भी प्राइवेट हॉस्पिटल कौन सा अच्छा है यहाँ पे। हम बोले हम ये राय नहीं देंगे भाई, सरकारी डॉक्टर होने के बाद 40-65 बता रहे हैं कौन से उन्होंने बताया हमें कि सिविल, हाँ जी सिविल हॉस्पिटल जींद में लेके गए थे जी। यहाँ से इन्होंने जैसे रेफर किया हमें 8 बजे, हम यहाँ से लेके गए थे एम्बुलेंस के अंदर। एम्बुलेंस में जैसे हम जींद पहुँचे वहाँ पे हमने उसको एडमिट करा दिया था। उससे कहते ना जैसे कि मेरा एक मित्र है उसकी वाइफ वहाँ पे स्टाफ नर्स लगी हुई है, तो मैंने उससे बात की कि ऐसे ऐसे सिचुएशन है भाभी जी, मेरा ये अपनी पेशेंट है। तो वो बोले कि एक बार बात कर, मैंने इनसे बार आप पूछ लो स्टाफ नर्स से, अगर इसकी नॉर्मल स्थिति है तो फिर तो हम यहाँ ले आते हैं, अगर ज़्यादा ख़राब कंडीशन है तो हम इसको प्राइवेट में ले जाएंगे। तो एक बार उससे बात करें मैंने स्टाफ नर्स से, मैंने बात कर लो। उसने बात करी तो उसने जैसे नॉर्मल बताया कि कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम वहाँ जी पहुँचे उस सिविल हॉस्पिटल में, जाते हमने वहाँ से एडमिट कराया, मैं फाइल पर्ची बनवा ले। उन्होंने कहा जाते हैं एक बार जल्दी से ब्लड की एक यूनिट ले गया नीचे से ब्लड बैंक से। उन्होंने मोस्ट अर्जेंट लेके एक मेरे को दे दिया थे, मैं ब्लड यूनिट ले गया नीचे। इतना 5 मिनट लगे थे देखो उसमें लेने के लिए, इतना दूसरा बंदा भेज दिया उन्होंने कि जल्दी से ब्लड ले जाओ। तो हम लेके गए। उन्होंने कहा कि इसकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, हमारे बस की बात नहीं है कि आप स्टिचेस वगैरह हम नहीं दे सकते। फिर वहाँ पे एक MBBS डॉक्टर है जिसकी ड्यूटी थी, वो बाहर आई, इन्होंने उनको बुलाया कि आपने जो साथ है आपके आदमी उनको बोलो। वो बाहर आई, उसने मेरे को बोला, मैं मेरे भाई साहब थे जिस वो ससुर जी हैं, बोले जी हमारे बस की बात नहीं है, हम बाहर से स्टिचेस दे सकते हैं, सर्जन नहीं है, मैं एक MBBS MD गायनिक डॉक्टर हूँ, मेरे बस की बात नहीं है, आप इसको रोहतक पीजीआई लेके दो या आप इसको कानपुर लेके दो। मैंने कहा मैडम जी जो इतनी सिचुएशन आप खराब बता रहे हो, बड़े यूनिट चला रहे हो, अब रोहतक लेके जाए तो 2 घंटे लग जाएंगे, तब तक तो ये पूरी हो जाएगी, नहीं कानपुर भी लेके जा सकते। मतलब हम तो ना पैसे ही लगा लेंगे, जितने लगेंगे हमारे पैसे लग जाएंगे, मेरे तो पैसे। तो फिर हमने ना मेरे और मित्र हैं वहाँ पे, उनसे बात की जी में अच्छा डॉक्टर कौन है। फिर हमें किसी ने बताया कि मुस्कान हॉस्पिटल में खुला है, अब वहाँ लेके जाओ सेक्टर 8 में। हमने वहाँ बात की, हमने वहाँ जाते ही उन्होंने उसको एडमिट कर लिया। एडमिट करते उन्होंने OT में लेके गए, उसका ऑपरेशन वगैरह किया। रात को 12 साढ़े 12 बज गए थे जी। फिर हमने जो डॉक्टर थे डॉक्टर, फिर हमने उनसे फिर मीटिंग की, मतलब डॉक्टर साहब हमारी पेशेंट की तबीयत कैसी है। उन्होंने कहा कि अगर रात भी निकल गई ना, बचने की मुश्किल, मैं ये आपको श्योर नहीं कर सकती। हमने ट्रीटमेंट देना था तो ट्रीटमेंट दे दिया, हमने जो ब्लीडिंग थी उसको रोक दिया ऑपरेशन से, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि अभी भी हम इसको बचा सकते हैं। भगवान भरोसे है, जो होता है पूरी रात बीत जाए अच्छी तरह से जी। पूरी रात बीती, जैसे सुबह वो बार आधा घंटा बाद 20 मिनट बाद डॉक्टर उनकी जो स्टाफ नर्स है जो वो बार आके चेकअप कर रही थी। सुबह उसका बीपी भी उस टाइम भी मतलब सुबह 8-9 बजे तक भी जिसका 90-45 इतने के आसपास था, कभी उसका डाउन रहा था कभी ऊपर जा रहा था। फिर उन्होंने टेस्ट वगैरह कराए, वहाँ भी कोई खून वगैरह चढ़ा है? हाँ एक रात को 2:30-3 बजे उन्होंने कहा कि ये यूनिट खत्म हो चाहिए, अभी ब्लड देना पड़ेगा, अब ब्लड की यूनिट व्यवस्था करो। एक सिविल में एक वहाँ पे जी। उन्होंने पूछा कि ब्लड मतलब ये ब्लड अब हम कैसे कहाँ से अरेंजमेंट कर सकते हैं। उन्होंने बोले जी चलो हम मंगा देते हैं, मतलब जब आप मंगा दो तो जहाँ भी ब्लड बैंक से मंगा दो, जितने पैसे लगे हम एक्स्ट्रा भी दे देंगे। तो उन्होंने ब्लड की एक यूनिट मंगाई, उन्होंने बॉडी स्टार्ट दी। सुबह उन्होंने कहा जी जो सिचुएशन इसकी है, इसको अब है ना ब्लड 2 दिन में चढ़ गई, इन्फेक्शन भी हो गया ब्लड में, इसी लिवर में इन्फेक्शन है, अब हमारे बस की बात नहीं है, ब्लीडिंग को हमने रोक दिया है, अब आपको इसको एडमिट कराने ICU में एडमिट करवाना पड़ेगा, तब जाके बचेगी। हमने कहा जी अब बताओ क्या करें, मुझे आप इसे साथ लेके जाओ। फिर हमने वहाँ से एम्बुलेंस की और उसको हमने हिसार एडमिट किया सबूत में। उसके बाद वहाँ से उसको 17 तारीख को शाम को वहाँ से डिस्चार्ज किया है। जाते ही वहाँ पे हम ICU में एडमिट की, 2-3 दिन वहाँ उन्होंने ICU में रखा, फिर 1 दिन या 2 दिन उन्होंने जनरल वार्ड में उन्होंने अपना ट्रीटमेंट किया, वो करके उन्होंने 17 तारीख को डिस्चार्ज किया है। अभी ठीक है? अभी घर पे? अभी फिलहाल वो घर पे है। और जो
अभी क्या बता सकते हैं मैडम जी, आपको पता, आपको डॉक्टर लाइन से हो 5 कितना दिन एडमिट नहीं है आपके मैडम 13 तारीख को डिलीवरी हुई थी, नहीं हिसार के हॉस्पिटल में कितने दिन 12 तारीख को हमने वहाँ एडमिट करा दिया सुबह 12 को, और 17 तारीख को वहाँ से डिस्चार्ज मिला। आप ये पूरी आप जानकारी मतलब जहाँ से भी आप पूरी दे सकते हो। और डॉक्टर रिया यहाँ जो उसको 6 बजे छोड़ के चली गई, बच्चा मृत बच्चा पैदा होने के बाद वो घर चली गई। उसके बाद जैसे ब्लीडिंग चली, जितने लंबे समय तक चली, तो उन्होंने संभाला नहीं, उनको हम बुला के लेके आए, फोन कॉल हमने बुलाया। हमारी पुत्र वधू है दूसरे वाली, उनका रिया के साथ जान पहचान है। उसके बाद में जान पहचान की कुछ नहीं, उन्होंने फ़ोन किया, डॉक्टर साहब आप नु बताओ कि हमारा पेशेंट ने, क्योंकि चेहरा पीला पड़ने लग गया था मैडम उसका। तो हमने भी देख, इतना तो पागल हम नहीं है, देखा भाई इतनी सबने भाई ये तो ज़्यादा होगी, तो डॉक्टर को बुलाया। हमारी पुत्र वधू ने फ़ोन करके बोलिए आके संभाल दो। डॉक्टर साहब नहीं मना करते, आप जवाब दे दो अगर आपके बस का। उसने आके देखा, देखो उसने तो ज़्यादा होगी, तब उन्होंने आके जवाब दिया। दूसरी बात, आप रिकॉर्ड निकलवाओ, CCTV फुटेज निकलवाओ, जहाँ तक की भी मिलती है। कभी भी कोई स्टाफ के इनके लोग भाई स्ट्रक्चर लेके किसी मरीज को अंदर से बाहर लेके जाते मिले ना, निकालो आप। उस रात जब डॉक्टर ये आके जवाब देती है कि उनको पता लग गया ये मर गई तो सबकी नौकरी गई, तो स्ट्रक्चर पे स्टाफ वाले खुद, एक स्टाफ वाला कोई वो पकड़ रखा है उसने, ठीक है, कोई ये BP वाला यंत्र रख रखा है साइड में, वो खुद लेके आ रहे हैं बाहर। ऑन रिकॉर्ड देखिए, कैमरा चल रहा है मैडम, ऐसे मिल जाएगा सारा का सारा ऑन। उस दिन रात का सारा सीन वहाँ पे वो खड़े हैं, वो खुद वहाँ उसको अंदर मतलब एम्बुलेंस में चढ़वा के जाते हैं। कितने दिन की रिकॉर्डिंग आपकी? मैडम जो उनकी 11 तारीख से है आपके पास? एक मैडम जी उससे जस्ट 10 दिन पहले 31 तारीख को ये अपना भाई है, इसकी मिसेज को भी यहाँ पे डिलीवरी के लिए एडमिट कराया गया था। ये इसकी डॉक्टर मिसेज हूँ, ये बताया मेरा 9 के 9 महीने केस मैडम के पास चला, स्वाति मैम के पास। अपना नाम बताओ पहले। मतलब मेरा नाम नाम बता दो। अमनदीप है, मैं गाँव दाखिल से हूँ और मेरी वाइफ का नाम रीटा है। तो मैं 1 तारीख को यहाँ आया, मैडम ने बोला 31 को आया था रात को, तो इन्होंने बोला कि इसको है ना इंजेक्शन है कुछ, तो इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। मैं बोला जी ठीक है। तो 31 जनवरी हाँ जी 31 जनवरी को आया था मैं यहाँ, और तो वहाँ नर्स थी जो उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया था इनको, बोले कि आप सुबह आ जाना। मैं सुबह आया ना, मैं स्वाति मैडम ने बोला मेरे को कि आपने रात को मेरे को बुलाना चाहिए था। मैडम मेरे पास तो है ही नहीं है ये, मेरे पास तो आपका एड्रेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैडम बोली चलो कोई नहीं है, मैडम ने एडमिट कर लिया, रात तक रखती है। रात को 10 बजे मैडम ने बोल दिया कि इसकी कंडीशन ठीक नहीं है, बच्चा जोर नहीं लगा रहा, बच्चा आगे नहीं सरक रहा। मैं ठीक है मैम। तो मैडम ने, स्वाति मैडम ने है ना डिस्चार्ज स्लिप बना दी थी मेरी। तो वहाँ से एक लेडीज थी, पता नहीं कौन थी, मैं तो जानता था, वो मैडम से बोले कि आप है ना रिया से करवाओ इलाज। माँ जी वो तो मना कर दी थी पहले भी, आई थी, मैंने पूछा था उनसे, तो वो बोले कि डॉक्टर स्वाति का केस है तो मैं तो देख नहीं सकती। तो रात को है ना फिर मेरी दादी जी बुला के आई उनको वहाँ से, तो बोली कि अगर लड़का हुआ तो 4,000 दे देना, नहीं तो अदरवाइज देख लेंगे, अगर लड़की हुई तो आपको। मैं बोले ठीक है, प्राइवेट में 40,000 रुपये देने से, तो माँ ठीक है जी कोई नहीं देख लियो आप। तो मैडम ने 20 या 25 मिनट तक देखा है रिया ने, तो फिर से मेरी फाइल बना दी थी, दोबारा से एडमिट किया। फिर मैं बोला कि मैडम जी आप देख लो, उनका नहीं मेरे तो बस का है ही नहीं है। तो मैं बोला जी कहाँ लेके जाऊँ, उनका मैं तो देखो ये गाइड करूँगी कि आपकी नरवाना में लेके जाओ, टाइम नहीं है, सिर्फ 20 मिनट का टाइम है, आप जीन तो जा ही नहीं सकते। माँ जी फिर आप मैं ये बता दो यहाँ अच्छा कौन सा, मेरे को तो पता नहीं है। तो मैडम बोली मैं तो यही लिखवाऊँगी आपसे कि मैं इसको जीन के लिए रेफर कर रही हूँ, तो आप अपनी मर्जी से ले जाओ। मैं बोला जी अगर 20 मिनट में मैं जींद नहीं जा सकता, तो किसी ने सलाह दी एम्बुलेंस वाले ने कि आप इसको मैक्स हॉस्पिटल में ले जाओ। वहाँ ना उसको पहले से ही फ़ोन कर रखा था, मैडम ने फ़ोन किया कि क्या किया क्या नहीं, तो वो उन्होंने ऑपरेशन की तैयारी पहले से ही कर रखी थी। तो मैडम ज्योति है वहाँ, उन्होंने बोला कि इन्होंने ना केस बिगाड़ रखा। मैं आज क्या हुआ, उनका कि बच्चा बीच में अटका दिया है, उनका मैक्स हॉस्पिटल नरवाना में हाँ हाँ जी नरवाना में हो। तो मैं वहाँ ना मैडम ने बोला कि हम इसका ऑपरेशन कर नहीं सकते। माँ जी क्यों, क्योंकि उसके लिए कम से कम 1 घंटे का टाइम लगता है तैयारी करने में। माँ जी ठीक है माँ देख लो अगर आप, उनका देखो रिस्क